हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 वीडियो से हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो थर्ड चैप्टर चल रहा है। और थर्ड चैप्टर में हम लोग जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। और जहां पे आपकी बुक में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाला पार्ट फिनिश होता है, उसके आगे आपको एक पेज और गिवन है हेनरी फ्योल के बारे में। वो आपको खुद को ही सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि उसमें सब नॉर्मल बातें हैं, तो वो आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आज जो पार्ट हम शुरू करने वाले हैं ये हमारा सेकंड पार्ट है थर्ड चैप्टर का। यानी इसमें हम एमबीओ पढ़ेंगे, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन एमबीई, और फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं इस पार्ट में। पहला टॉपिक हमारा रहेगा एमबीओ, जो कि बड़ा टॉपिक है। ये आपके 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, और फिर एक वीडियो बनेगा आपके एमबीई का, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन का। ये तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, और एक हमारा टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ये 3 टॉपिक आपको और पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आप ध्यान रखें। तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट फेज ऑफ चैप्टर नंबर 3। टुडे वी शैल टॉक अबाउट द सेकंड फेज ऑफ चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि 3 टॉपिक हमें पढ़ने होता है। एक एमबीओ है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, एक आपका एमबीई है, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, और एक आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, ये है हमारा एमबीओ। तो ये टॉपिक आज और आने वाले अगले 2 वीडियो में मिला के, यानी आज का वीडियो और अगला वीडियो, दोनों वीडियो में मिला के ये टॉपिक हम कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आपके इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये कंसेप्ट जो है एमबीओ का, ये दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। तो पीटर एफ ड्रकर को भी आपको डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। तो आइए हम हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या है, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ, वो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप इस बोर्ड पे जितने मैंने ये नोट्स बनाए आपके, ये हमारा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है, उसके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 पॉइंट है इंट्रोडक्शन के। देखिए बेटा, ये टॉपिक जो है वो आपकी बुक में बहुत ही मिक्सअप करके और बहुत अलग तरीके से गिवन है। तो बुक में आपको समझने में हो सकता है दिक्कत आए, तो आपको कंप्लीटली इस टॉपिक में जो है वो मेरे नोट्स से ही चलना है। जो नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं उसी को आपको फॉलो करना है। तो ये नोट्स आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। तो आप एक बार इसकी पूरी जो पिक्चर है वो मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, तो आप पॉज करके ये नोट्स वहां नोट कर सकते हैं। अब हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमबीओ, ये है क्या। तो देखिए बेटा, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। देखिए, आप सब जानते हैं इन स्टार्टिंग since starting we are talking about management, कि management is an art of getting things done by others, and we should remember that it must be done effectively and efficiently। देखिए बेटा, मैनेजमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है। मैनेजमेंट में एग्जैक्टली होता ये है कि हम मैनेजमेंट के थ्रू, यानी जो हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उसमें और इसमें एग्जैक्टली फर्क क्या है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, हमारा जो ट्रेडिशनल जो मैनेजमेंट था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, आपको पता है 3 तो हमारे जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स तो किसी भी बिजनेस के हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में रहते ही रहते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तो देखिए, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के कंसेप्ट में क्या था। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के कंसेप्ट में we were trying to achieve our
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको कि आपने अपनी बुक में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से पढ़ा है। तो देखिए एग्जैक्टली हम कर क्या रहे थे, एग्जैक्टली हम कर रहे थे कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको हम मैनेजमेंट के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए सिंस स्टार्टिंग ऑफ मैनेजमेंट यू नोज दैट कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट की जरूरत वहां पड़ती है जहां पे आपका क्या हो, एक सर्टेन गोल हो, जहां पे आपके कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हो, जिनको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो एग्जैक्टली आपको किस तरह समझना है कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में आपके पास क्या थे, कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको कि आप मैनेजमेंट के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज आपको समझनी है। अब एमबीओ में क्या है, तो देखिए एमबीओ में जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा, अब हम ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। पहले हम मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मैनेजमेंट in the concept of traditional management. So I hope you can understand in the concept of traditional management we were trying to achieve our predetermined objectives through management, कि मैनेजमेंट के थ्रू हम हमारे predetermined objectives को कैसे अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल आपका उल्टा हो गया है। That means we can say that MBO is a reciprocal approach. MBO में in this approach we shall try to manage things, persons, operations, organizations as per our objectives. That means we can say that in this approach, in this technique, the objectives have utmost importance. मतलब सबसे important जो है आपके इसमें, इस अप्रोच में सबसे important जो है वो आपके objectives ही है, ये आपको ध्यान रखना है। Here, there and everywhere सबसे important ऑब्जेक्ट इन दिस टेक्निक ऑब्जेक्टिव्स हैव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहली बात बेटा आपको जो समझ लेनी है वो ये समझ लेनी है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था, ये आप चीज ध्यान रखिएगा, और जो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ये नोट नहीं करना है, नोट आपको खाली ये 6 पॉइंट्स ही आपको नोट करने हैं, और बाकी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है, यानी चीजों को समझने पर ध्यान देना है। तो आई होप आपके क्लियर होगा इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। अब आप लोगों से ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कौन सा, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में या इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा है, दैट वाज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। मतलब इस अप्रोच के पहले, आज की क्लास के पहले जितना हम पढ़ रहे थे, दैट वाज ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। तो इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहां पे उल्टा है, बिकॉज एमबीओ इज ए इनोवेटिव टेक्निक, इट इज ए मॉडर्न कंसेप्ट, it is a new and innovative technique of management. In this technique the approach of management is completely inverse, is completely reversed. बिल्कुल ये उल्टी हो गई approach, because in this approach first of all we shall determine our objectives, long term as well as short term, individual as well as organizational, always as well as departmentalization. सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंस्टीट्यूशनल, सारे हम लोग डिटरमाइन करने वाले हैं और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। देखिए पहले में क्या था, आप मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाह रहे थे, बट इन दिस टेक्निक फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिटरमाइन आवर ऑब्जेक्टिव्स लाइक लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, सेकेंडरी डिसाइड करेंगे, आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल या इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करेंगे, जो आपके पर्सनल, ह्यूमन या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करेंगे,
आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम डिसाइड करेंगे। और ध्यान रखिएगा जब ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, बिकॉज यू मस्ट रिमेंबर दैट इन दिस अप्रोच ऑब्जेक्टिव्स हैव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और ध्यान रखिएगा जब ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे तो हम सभी लेवल्स के जो मैनेजर्स हैं उनका सबका इन्वॉल्वमेंट होगा उन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करने में। यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलके, यानी जितने भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इवन आपके जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनके भी अगर कोई अच्छे सजेशंस है वो भी लिए जाएंगे। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेगी, यानी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल सबका इन्वॉल्वमेंट होगा। ऐसे नहीं कि केवल टॉप लेवल ही ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो 3 लेवल्स जो हायरार्की हमने पढ़ी थी, टॉप लेवल भी इन्वॉल्व होगा, मिडिल लेवल भी इन्वॉल्व होगा, लोअर लेवल भी इन्वॉल्व होगा। और अगर कोई इंप्लॉइज और वर्कर्स का जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है हमारा, उसका भी अगर कोई अच्छा सजेशन है तो उसे भी शामिल किया जाएगा। तो इन दिस अप्रोच वी शैल डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म, फिर आपके प्राइमरी, देन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, देन आपके ऑर्गेनाइजेशनल और इंस्टीट्यूशनल बोल दीजिए, फिर आपके ह्यूमन, पर्सनल और इंडिविजुअल बोल दीजिए, और सोशल, सभी तरह के ऑब्जेक्टिव्स। इवन डिपार्टमेंटलाइजेशन के बेसिस पे भी डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन वी शैल ट्राई टू मैनेज अवर थिंग्स, एक्शंस, ऑपरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एज पर द अवर ऑब्जेक्टिव्स। यानी उल्टा हो गया है, पहले हम मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, एंड इन दिस अप्रोच वी शैल ट्राई टू मैनेज एज पर अवर ऑब्जेक्टिव्स। यानी हम मैनेजमेंट ही ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपके क्लियर होगा। इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले तो आप मैनेजमेंट के थ्रू अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और इन दिस अप्रोच वी शैल ट्राई टू मैनेज थिंग्स, operations, persons as well as our organization according to our objectives। यहां हम मैनेज ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे। यानी जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हमारा फाइनल टारगेट होता था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में, इसमें शुरुआत ही उनसे होगी कि आप जो भी एक्शन लें, जो भी आप प्लानिंग करें, जो भी टास्क आप परफॉर्म करें, एवरीथिंग शुड बी एग्जीक्यूटेड एज पर योर ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे ऊपर हमारे सर पे आके बैठ गए एक तरह से, इस तरह से ये मान लीजिए आप। तो इन दिस अप्रोच वी शैल ट्राई टू मैनेज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज पर अवर ऑब्जेक्टिव। अब आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में पहले तो ये आपको पता चली गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। का नाम आप सब जान ही गए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। अब इंट्रोडक्शन में आपकी जो पहला पॉइंट है, तो एक तो आप ये जान लीजिए इसको और किन नामों से जाना जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, एक तो हम इसे बोलते हैं मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। और एक इसका नाम है बेटा मैनेजमेंट बाय पर्पज। मैनेजमेंट बाय पर्पज, ये भी इसको हम बोलते हैं। तो पहला पॉइंट आपके आई होप क्लियर होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट और मैनेजमेंट बाय पर्पज। ठीक है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, हर बार क्वेश्चन आता है इस पॉइंट से कि पहला तो आपकी क्लियर हो गई कि इसको मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी कहते हैं और मैनेजमेंट बाय पर्पज भी कहते हैं। फिर इट वॉज प्रपोंडेड ऑब्लिक इन्वेंटेड बाय, ये कंसेप्ट दिया हुआ किसका है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिया हुआ है मिस्टर पीटर एफ डरकर का इन द ईयर 1954। तो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय मिस्टर पीटर एफ डरकर इन द ईयर 1954। तो ये पीटर एफ डरकर का दिया हुआ कंसेप्ट, और पीटर एफ डरकर को यू मस्ट टेक दिस नेम वेरी सीरियसली बिकॉज he has very high reputation in the field of management। जैसे हेनरी फ्योल वाला नाम आपने पढ़ा था, उसके बराबर की टक्कर का नाम है पीटर एफ डरकर भी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो
मिस्टर पीटर एफ डरकर इन द ईयर 1954 सॉरी इन हिज बुक, उनकी जो बुक थी बेटा जिसका कि नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, इनकी बुक का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या नाम था बुक का? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, विच वॉज रिटन इन द ईयर 1954। तो आई होप आपके क्लियर होगा, इट वॉज propounded ऑब्लिक इन्वेंटेड बाई मिस्टर पीटर एफ डरकर इन द ईयर 1954 इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे। फर्स्ट दो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, नाउ वी शैल टेक द पॉइंट नंबर थर्ड। ही हैड ऑल्सो रोट एन अनदर बुक इन द ईयर 1980। तो 1980 में उन्होंने एक और फेमस बुक लिखी, ये नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जब बुक का नाम पूछे तो या तो आप प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट लिख सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, या फिर आप ये वाला लिख सकते हैं कि ही हैड ऑल्सो रॉट एन अनदर बुक इन द ईयर 1980 विच इज मैनेजिंग, क्या नाम था उस बुक का? मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स। देखिए टर्बुलेंट टाइम्स का मतलब होता है जब कठिन समय होता है, जब अशांति होती है, अशांत समय होता है, जैसे रिसेशन आ गया या डिस्टर्बेंस चल रहा है या किसी भी तरह का जब जो प्रॉब्लमेटिक समय होता है, तो मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, ये भी इन्हीं की द्वारा लिखी हुई बुक है 1980 में। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि उन्होंने एक और बुक लिखी है जो कब लिखी थी? 1980 में, मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट का मतलब अशांत, अशांति, रिसेशन आ गया, स्ट्राइक हो गई या कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमी में चल रही है, मैक्रो एनवायरमेंट में चल रही है, मतलब कुल मिला के मैनेजिंग इन प्रॉब्लमेटिक टाइम्स हो गया इसका मतलब। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ही इज ऑल्सो नोन एज, देखिए अभी भी मैंने क्या कहा आपको कि ये हेनरी फेयोल के बराबर की यानी टक्कर की रेपुटेशन रखते हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, तो ध्यान रखिएगा। ही इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट गुरु, यानी इन्हें क्या कहा गया? मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी में कहा गया है, कि आप ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट गुरु। तो ही इज ऑल्सो नॉन एज मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि जो हमारा लास्ट सेंचुरी रहा है उसमें इन्होंने इतना ज्यादा आपके जो है वो कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, कि इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें कहा गया है मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ही इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, यानी बहुत ज्यादा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे कि देखिए ये जो आपका एमबीओ है बेटा, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ही इज आल्सो नोन एज मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st सेंचुरी। अब बेटा ये जो एमबीओ है, एमबीओ इज ए मॉडर्न एंड इनोवेटिव टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो आपका एमबीओ है ये एक मॉडर्न एंड इनोवेटिव टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज नॉट ए ट्रेडिशनल टेक्निक, दिस इज ए मॉडर्न एंड इनोवेटिव टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट था ट्रेडिशनल मैनेजमेंट का वो कंप्लीटली रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया बिल्कुल। बिकॉज इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, बट इन दिस अप्रोच वी शैल डू मैनेजमेंट एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स, यानी हम चीजों को मैनेज ही हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब हर काम, each and every task should be executed in such a manner so that he will satisfy our objectives according to our objectives. So in this approach, in this technique, each and every task should be executed in such a manner so that it should remain as per our objectives. ये चीज आप ध्यान रखिएगा, objectives सबसे ऊपर आ गए हैं। In this technique, objectives have utmost importance. तो
तो MBO इज ए मॉडर्न एंड इनोवेटिव टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंप्लीटली ए रेसिप्रोकल। ये जो है आपके वो एक रेसिप्रोकल अप्रोच है। रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते हैं कि जस्ट उल्टा जो है ये अप्रोच है आपकी कि रेसिप्रोकल अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये एक आपकी जो है ये एक कंप्लीटली ही एक रेसिप्रोकल अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है। ये चीज आप ध्यान रखें। तो MBO इज ए कंप्लीटली ए रेसिप्रोकल अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, यानी बिल्कुल उल्टी अप्रोच है। उसमें हम मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे और इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इट हैज ए रिवर्स अप्रोच। कैसी अप्रोच बताइए? ये अपने आप में एक रिवर्स अप्रोच है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा। और ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कौन सा? जो इसके पीछे की क्लास तक, लास्ट क्लास, इससे पहले जितनी भी क्लासेस हमारी हुई थी उसमें हम वी वर स्टडीइंग ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। ये ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट पॉइंट है आपके मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज इन द फुल सपोर्ट ऑफ इनोवेशन। तो देखिए डरकर जो थे वो इनोवेशन के बहुत बड़े सपोर्टर थे। आगे जब आप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप पढ़ेंगे कि मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज इन द फुल सपोर्ट ऑफ इनोवेशन। तो इनोवेशन के ये बहुत बड़े सपोर्टर थे। इनका मानना था कि बिजनेस में सबसे बड़ी कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो वो इनोवेशन है, यानी ब्रिंग समथिंग न्यूनेस इन द बिजनेस, यानी लेट्स डू समथिंग न्यू, कि चलो कुछ नया करते हैं, किसी भी पुरानी चीज को नए तरीके से करते हैं या किसी भी इन्वेंटेड प्रोडक्ट को में कुछ और नए फीचर्स ऐड ऑन करते हैं, मार्केटिंग का नया तरीका अपनाते हैं, प्रोडक्शन का नया तरीका अपनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीज आप ध्यान रखें कि मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज इन द फुल सपोर्ट ऑफ इनोवेशन। ठीक है। और एक पॉइंट आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा, 5th 6th और ये लास्ट आपकी 7th पॉइंट जो है आपकी कि मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज बॉर्न। ये भी क्वेश्चन आपकी पूछते हैं एग्जाम में। तो मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1909। तो इन द मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज बॉर्न इन द ईयर 1909। 1909 में इनका जन्म हुआ था। और जो प्लेस था आपके, मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज बोर्न इन द ईयर 1909 और एट द प्लेस ऑफ आपकी मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज बोर्न इन द ईयर 1909 और एट द या in Austria valley. Mr. Peter F. Drucker was born in the year 1909 in Austria. ये आप ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रिया आपकी ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, ये आपकी कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो मिस्टर पीटर एफ डरकर वॉज बोर्न इन द ईयर 1909 इन ऑस्ट्रिया। ये ध्यान रखिएगा कंट्री का नाम। तो ईयर तो था आपके 1909 और कंट्री था आपके इन ऑस्ट्रिया। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे।
यस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स। एमबीओ का हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट आज अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब आप इसको स्टडी करेंगे और बुक से भी एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। हालांकि बुक में मैटर काफी मिंगल्ड करके दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार बुक से रीडिंग कर लीजिएगा। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम एमबीओ की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और एमबीओ की डेफिनेशंस के साथ साथ हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो भी स्टडी करेंगे। तो आई होप you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.